हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियां का पर्सनली 5.1 का प्रश्न 4 का भाग 7, 8 और 9 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। ठीक है। और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं, इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 का कहता है, नहीं कहता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एपी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एपी क्या होता है। देखिए एपी, ठीक है, समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, ए क्या होता है? पहला पद ए1। ए प्लस डी क्या होता है? दूसरा पद ए2। ए प्लस टू डी क्या होता है? तीसरा पद ए3। ए प्लस थ्री डी क्या होता है? चौथा पद ए4। ठीक है, आपका ए1 क्या होता है? ए होता है। ए2 क्या होता है? ए प्लस डी को जुड़ने से बनता है। ए3 क्या होता है? प्लस टू डी को जुड़ने से बनता है। ए3 होता है तो यहाँ डी एक कम कर देते हैं। ठीक है, 2 डी करते हैं। ए प्लस 4 डी क्या होता है? ए प्लस थ्री डी को जुड़ने से बनता है। इसी प्रकार आते रहता है। ठीक है, 5 6। ठीक है, यहाँ जहाँ ए क्या होता है? पहला पद, और डी क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे आता है? आपका डी ए2 से ए1 को घटाते, ए3 से ए2 को घटाते, ए4 से ए3 को घटाते, ए5 से ए4 को, इसी प्रकार घटते जाता है। ठीक है, अगर आपका सार्वंतर सब समान आ गया मान, तो आपका क्या कहलाता है? एपी कहलाता है, नहीं तो एपी नहीं कहलाता है। जहाँ ए1 ए2 ए3 ए4 ये सब क्या आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ हल सबसे पहले। ठीक है, तो लिखता हूँ हल। ये देखिए हल। ठीक है, हल लिख दिया। तो क्वेश्चन उठाता हूँ, बी आई ए 7वां नंबर। ठीक है, क्या है? 0 -4 -8 और -12। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो देखिए ये आपका 0 क्या है? ये आपका पहला पद है ए1। ठीक है, और -4 क्या है? ये आपका दूसरा पद है 2। और -8 क्या है? आपका तीसरा पद है 3। और -12 क्या है? आपका चौथा पद ए4। ठीक है, तो हमें एपी पता करने के लिए सबसे पहले हमें सार्वंतर निकालना होगा। तो लिखिएगा इसीलिए सार्वंतर। सार्वंतर क्या? डी। सार्वंतर कैसे निकलता है? ए2 से ए1 को घटाएंगे, ए2 माइनस ए1। ठीक है, यही करेंगे हम। तो देखिए ए2 आपका क्या है? -4। -4 घटाओ ए1 कितना है? 0। तो घट के कितना आएगा? -4 ही आएगा। लिख दीजिए। फिर आपका क्या हो जाएगा? ए3 से ए2 घटेगा, तो ए3 क्या? -8। फिर लिखिएगा माइनस, और ए2 क्या? -4, तो लिखिए ब्रैकेट में -4। ठीक है, तो आप एक स्टेप कर दीजिए। -8 को लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। तो -8 से 4 घटा तो आपका आ जाएगा 4। बड़ा क्या है? 8। माइनस को पहले माइनस लगा दीजिए। ठीक है, -4 आ गया। ठीक है, अब एक तो क्या करेंगे? ए4 से बराबर दीजिए, ए3 को घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -12 घटाओ, लिखेंगे -8। ठीक है, तो -12 को ऐसे लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 लिख दीजिए, +8। ठीक है, बराबर घटेगा 12 में से 8, 4 बचा, 12 बड़ा है उसका पहले माइनस माइनस दीजिए। देखिए आपका डी क्या समान आ गया? -4 -4 -4। तो लिखिएगा चूंकि प्रत्येक बार सार्वंतर डी एक समान है, एक समान है, समान है। ठीक है, तो इसीलिए, तो लिखिएगा इसीलिए यह एपी में है, यह एपी में है। ठीक है, एपी में है। ठीक है, लिख दिए। अब चलिए अगला क्या बोला? क्वेश्चन में आपका क्या बोला? इसके 3 और पद लिखिए। तो चलिए इसका हमको और 3 और पद लिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसके 3 और पद, इसीलिए इसके इसके 3 और देखते था विवरण पद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चौथा पद तक आपका दिए हुआ था, 5वां पद, माने 5वां पद। 5वां पद क्या होता है? ए5। यानी ए5 का फॉर्मूला क्या होता है? a +4d। ठीक है, ए हमारा क्या है? देखिए ए हमारा जो पहला पद है 0, वो ये होता है a1 जो 0। ठीक है, +4
गुना डी का मान क्या है हमारा -4, ये आया, लिख दीजिए -4। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16, ठीक है, और लिख दीजिए आपका -16, ठीक है। अब लिखिएगा छठा पद, छठवा पद, ये आपका क्या हो जाएगा ए से बराबर हो जाएगा a+5d। तो ये हो गया 0 + 5 गुने डी का मान हमारा क्या है -4, लिख दिया -4। तो 0 प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20, तो आपका घट के 0 से -20 आएगा, तो -20 ही आएगा, ठीक है। अब एक तो हो जाएगा सातवां पद, क्या हो जाएगा a7 बराबर हो जाएगा a+6d, एक कम कर देते डी में, तो 0 + 6 गुने -4, डी का मान है, तो आपका आ जाएगा 0, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, तो आ जाएगा आपका -24, ठीक है, निकल गया -24। तो लिख दीजिए अतः एपी के 3 और पद बराबर आपका हो जाएगा -16, ठीक है, फिर -20, फिर हो जाएगा -24। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। 8 नंबर का अब हो जाएगा 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको, देखिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो लिख देता हूँ, चलिए देखिए -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, ठीक है। तो एक पहला पद हो जाएगा a1 a2, फिर a2, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, ठीक है। तो सार्वंतर निकालते हैं, निकालने के लिए तो लिखते हैं, इसीलिए सार्वंतर, सारू अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 से a1 को घटाइए, a2 माइनस a1, ठीक है। तो क्या होता है a2 -1/2 है, ठीक है, और माइनस a1 कितना -1/2 है, -1/2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +1/2, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस को काट दीजिए, तो आपका कट के कितना जाएगा 0, ठीक है। ये आपका हो गया पहला का a2 - a1, फिर लिखिए आपका a3 - a2, ठीक है, वो भी हो जाएगा -1/2, ठीक है, 3 फिर -1/2, ठीक है, ये आपका 2 का मान है, ठीक है, 3 को था, फिर -1/2 माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और 1/2, तो आपका कट के कितना आ जाएगा 0, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। और एक तो है a4 - a3, इसका क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है, फिर माइनस, फिर a3 का भी मान वही है -1/2, ठीक है। तो आपका आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस फिर 1/2, तो ये दोनों कट के आपका आ जाएगा 0, तो काट सकते हो, काट दीजिए, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए सार्वंतर आपका समान आया, कितना है 0, तो आप लिख सकते हो चूंकि यहाँ प्रत्येक बार सारो अंतर भी एक समान है, इसीलिए यह एपी में है, एपी में है, ठीक है। तो अब इसका बात करेंगे, इसका अगला 3 पद निकालेंगे, तो चलिए इसका मैं अगला 3 पद निकाल रहा हूँ, देखिए इसका अगला 3 पद देखिए, तो लिखिएगा इसीलिए इसके अगला इसका अगला 3 पद क्या हो जाएगा, पहला आपका 5वां पद क्या हो जाएगा a5 यानी a+4d, ठीक है। तो ये कितना आपका -1/2 होगा,
देखिए ए का मान है -1/2 प्लस 4 गुना डी का मान 0। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा -1/2 जोड़ 4 से 0 का 0, यानी आपका -1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और उसके बाद छठवां पद A6 A प्लस 5D। ठीक है, तो -1/2 प्लस 5 गुना डी का मान 0 है, 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा -1/2 फिर प्लस 5 0 0, यानी आपका -1/2 आ जाएगा, 0 जुड़ेगा तो। ठीक है, उसके बाद आपका सातवां पद कितना आपका A7, तो A प्लस 60, तो -1/2 जोड़ 5 गुना 6 गुना, सॉरी है ना, 6 गुना डी का मान 0 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1/2 जोड़ 6 से 0 गुना किए 0, तो आपका आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देता हूं, अतः एपी के 3 और पद बराबर -1/2 और -1/2 आंसर। ठीक है, अब क्या बनाइएगा, मैं बनाऊंगा 9 नंबर। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए 9 नंबर का। ठीक है, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लिखता हूं मैं। चलिए IX नो, ठीक है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और ये आपका A4 है। ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए सार्वंतर निकालेंगे एपी लिखने के लिए, एपी पहचान करने के लिए सार्व अंतर। ठीक है, सार्वंतर यानी डी, क्या होता फॉर्मूला A2 माइनस A1। ठीक है, तो देखिए A2 आपका कितना है 3, ठीक है, और A1 आपका 1 है, तो घट के कितना आ जाएगा आपका 2, 3 में से घटा 2, फिर A3 माइनस A2, तो आपका कितना आ जाएगा 3 कितना 9 है, माइनस A2 कितना है 3 है, घट के कितना जाएगा 6, 9 में 3 गया 6, फिर A4 माइनस बराबर देते जाइएगा ना, और A3 माइनस A3, तो आपका A4 कितना 27 और A3 कितना आपका, तो देखिए A3 9 है। ठीक है, तो 9 लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया 9, घट के कितना आ जाएगा 27 में 9 घटा आपका 16। ठीक है, 16। तो देखिए आपका एपी बराबर नहीं है, 2 6 16 आ गया, एपी सॉरी, ये आपका देखिए यहाँ सार्वंतर आपका समान नहीं है, तो 6 16 आ गया, मैंने अलग अलग आ गया। ठीक है, तो यह एपी में नहीं है, तो लिख दीजिएगा यहाँ चूंकि यहाँ सार्व अंतर डी प्रत्येक बार समान नहीं है, प्रत्येक बार समान नहीं है, अतः यह संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, देख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।